सुप्रभात। प्रभु की विचित्र रचना है संसार। प्रभु की विचित्र रचना है संसार। गुण और दोषों से मिश्रित ये संसार प्रभु की विचित्र रचना है। इसमें जहाँ एक और सुख है तो दूसरी ओर दुख भी है। अगर कहीं पाप है तो कहीं पुण्य है। यहाँ सज्जन है तो दुर्जन भी मौजूद है। ऊंच नीच रात दिन, अमृत वेश दानव मानव ब्रह्म माया, जीव ईश्वर राजा रंग संयोग वियोग, जड़ चेतन के अद्भुत संयोग से बना है हमारा ये संसार। जब यह बुराई है तो अच्छाई भी विद्यमान है। यह तो देखने वाले की दृष्टि पर निर्भर है। कहा गया है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हम जिस रंग का चश्मा लगा लेते हैं संसार उसी रंग का दिखाई देने लगता है। राग और देश के भी तो ये दो चश्मे ही हैं। जब हमें किसी के प्रति राग हो जाता है, अर्थात जब हम राग का चश्मा पहन लेते हैं, तो उस व्यक्ति में अच्छाई ही अच्छाई नजर आने लगती है। और जब किसी के प्रति द्वेष हो जाता है तो उसमें बुराई बुराई नजर आने लगती है। जबकि ये दोनों ही सच्चाई नहीं होती। हर आदमी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन जब हमें परदोष दर्शन की आदत पड़ जाती है तो हर दूसरा आदमी हमें बुराइयों से भरा नजर आता है। तमाम त्रुटियाँ, गलतियाँ, विकृतियाँ ही विकृतियाँ उसमें नजर आने लगती हैं। पर दोष दर्शन का चश्मा जो पहन रखा है हमने, अब यदि परदोष दर्शन का पहला वाला चश्मा उतार कर हमें दूसरा दुर्लभ चश्मा निज दोष दर्शन वाला पहन लें तो फिर दूसरे में नहीं, अपने में ही दिखाई देने लगते हैं। यही है अंतर्दर्शन, यानी अपने अंदर देखना, अपने अंदर झांकना, अपना मूल्यांकन करना। तो अंतर्दर्शन का ये सिलसिला चलकर बहुत आगे तक जाता है। पहले आत्मदर्शन, फिर परमात्म दर्शन तक। जब हमें अभी आत्मदर्शन ही नहीं हुआ तो परमात्म दर्शन का प्रश्न ही कहाँ उठता है। तो पहले निज दोष दर्शन या अंतर्दर्शन तो हो, तब बात आगे बनेगी। अब चेतना की दो अवस्थाएं दिखलाई देती हैं। प्रथम अवस्था में चेतना परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा में, परमात्मा से आत्मा में, और पुनः आत्मा के द्वारा अंतःकरण चतुष्टय यानी अहंकार, चित्त, बुद्धि, मन से होती हुई इंद्रियों को प्रकाशित करती। फिर इंद्रियां मन से प्राप्त चेतना शक्ति से विषयों को प्रदर्शित करती। इस तरह तमाम विचित्रताओं, विशेषताओं, रूपों से भरा यह संसार हमारे अनुभव में आता है। तो चेतना की ये वायोन्मुख, वाह्य प्रसारित बहिर्मुख दशा है। भौतिक संसार का सारा कार्य व्यापार चेतना की इस बहिर्मुख अवस्था में चलता रहता है। अब यदि किसी साधन या सद्गुरु या भगवत कृपा के प्रभाव से चेतना की धारा उल्टी हो जाए, यानी बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाए, तो अंतर्दर्शन होने लगे। लूटपाट करने वाले रत्नाकर को मार्ग में जाते देवर्षि नारद ने अपनी आत्मधार से शक्तिपात कर नाम प्रसाद के साथ अंतर्मुख कर दिया था। दूसरे शब्दों में कहें तो सूरज शब्द योग में लगा दिया था। इस अंतर्मुख नाम जप साधन का अद्भुत प्रभाव हुआ। भटका हुआ राही महर्षि वाल्मीकि में तब्दील हो गया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने साधन का वर्णन अपने दिव्य ग्रंथ रामचरितमानस में बड़े ही सांकेतिक व गोपनीय रूप से प्रस्तुत किया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। प्राय लोग इसका अर्थ कर लेते हैं कि वाल्मीकि जी ने राम का नाम उल्टा अर्थात मरा मरा जप कर ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त कर लिया था। वस्तुतः भ्रांति पंक्ति में अल्पविराम या यति को लेकर उत्पन्न हो जाती है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, अर्थात चेतना या सूरज धार को जो बहिर्मुखी हो रही थी उसे गुरु देवर्षि नारद की कृपा से उल्टा यानी अंतर्मुख कर दिया और अंतर्मुखी सूरज धार के साथ नाम जप आरंभ कर दिया।
तो राम 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 अर्थात राम रममाण यानी विश्व के कण कण में रम रहा है, व्याप रहा है, विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है। उस कण कणवासी राम का चिंतन युक्त जप करने से महर्षि की चेतना भी सर्वव्यापी हो गई, अर्थात उन्होंने जग को जान लिया, जग जाना। उस एक को जान लेने से संसार का सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। वेदांत भी इसी को प्रमाणित करता है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, अर्थात ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो पंक्ति का अर्थ हुआ, वाल्मीकि जी ने गुरु कृपा से सूरजधार को उल्टा अंतर्मुख किया। ऐसी अंतर्मुखी सूरजधार में शब्द राम नाम का योग कर दिया और महर्षि सर्वज्ञ हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। अब इसकी एक संगति इस प्रकार भी है कि जब उन्होंने सूरज शब्द योग का अभ्यास किया तो सांसारिक लोग कुछ भी नहीं जान पाए कि वो क्या कर लें, क्योंकि सूरज शब्द योग का अभ्यास तो पूरी तरह आंतरिक अभ्यास है। बाहरी धरातल पर लोगों को कुछ पता ही नहीं चल पाता कि वह व्यक्ति क्या साधन कर रहा है। इस साधन के अभ्यास से जब उनका आंतरिक रूपांतरण हो गया तो वो सर्वज्ञ हो गए, ब्रह्मज्ञ हो गए। तब लोगों ने उनकी आध्यात्मिक तेजस्विता से जाना कि ये तो ब्रह्म तेज से संपन्न है, ब्रह्म ऋषि है। जग जाना का यही अर्थ है, उल्टा नाम जपत जग जाना। मैं जो नाम जपत आया ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है नाम जपते ही, यानी सूरज शब्द योग के साधन से साधक की आंतरिक चेतना के रूपांतरण में देर नहीं लगती। ये साधन अल्पज्ञता से तुरंत सर्वज्ञता में पहुंचा देता है। तो जो ब्रह्मज्ञता के निकट है, इस प्रकार जीवन का चरम लक्ष्य ऋषियों संतों गुरुजनों की कृपा से सहज उपलब्ध हो जाता है। वे लोग परम सौभाग्यशाली जिन्हें ऐसे ऋषियों संतों सद्गुरुओं का स्नेह युक्त भरत सानिध्य प्राप्त है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।